गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा क्विक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग पोजीशंस जो कि आप पोजीशन लेते हैं 2 दिन से लेके 20-25 दिन तक का पोजीशन विच इज बेसिकली अ शॉर्ट स्विंग पोजीशन। ओके, उसमें अगर मैं इंट्राडे स्टॉक आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली जो लोग एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट है और बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एक्टिव वो स्टॉक आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जिनको जिनमें वो पैसिवली पार्टिसिपेट कर सकें। ऑलराइट, तो फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करते हैं एंड डिस्कस करते हैं ये पॉइंट को। अर्ली मॉर्निंग हुआ है 9, 9:30 बजे एंड आई थॉट दिस कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। स्टॉकेज में ये एक फ्री फीचर है। फ्री, हाँ। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप खाली पेड फीचर्स की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। स्टॉकेज में फ्री फीचर भरे हुए हैं। खाली पेड फीचर की बात करके कोई फायदा नहीं है। ओके, मैं चाहता हूं पूरा देश स्टॉकेज को यूज करे और सफल होए। तो स्टॉकेज का एक बहुत अच्छा फ्री फीचर है ट्रेंडिंग स्टॉक्स। अगर इसके अंदर भी जाएंगे तो यू विल सी वेरियस कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स विच आर ट्रेंडिंग। एक है प्राइस मूवर्स जिसमें गेनर लूजर है, वॉल्यूम शॉकर्स जिसमें आज किन स्टॉक्स में अंदर में एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम हुआ है वो आपके सामने आता है। तीसरा है 52 वीक हाई लो। ये वो स्टॉक है जो अपने 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या 52 वीक लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई लो और मोस्ट विजिटेड स्टॉक, इसका मतलब स्टॉकेज के अंदर में वो कौन से स्टॉक है जो सबसे ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इसमें से हर सेक्शन का एक अपना रेलेवेंस है, अपना ऑब्जेक्टिव है। प्राइस मूवर प्राइस एक्शन बताता है, तो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट प्राइस मूवर में आपको तुरंत नजर आएगा। वहां पे आप छोटे अवधि के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 5 से 7% का मूवमेंट, 2 से 3% का स्टॉप लॉस। ओके, इसमें टिपिकली जो टेम्पलेट होना चाहिए वो बहुत ही छोटी अवधि का टेम्पलेट होना चाहिए। वॉल्यूम शॉकर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम शॉकर कुड बी ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। कई बार कोई बेचने आता है तो वॉल्यूम होता है, कई बार कोई लेने आता है तो वॉल्यूम होता है। तो इन स्टॉक्स के अंदर में थोड़ा लंबी अवधि के लिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, थोड़ा लंबी अवधि के लिए इनमें बड़ा मूवमेंट आने की संभावना है। 52 वीक हाई लो ये बहुत इफेक्टिव है और ये वन ऑफ माय फेवरेट है जिसको मैं यूज करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि 52 वीक हाई लो जो स्टॉक्स आ रहे हैं उनमें कैसे फटाफट पार्टिसिपेट की जाती है। तो एक काम करते हैं, इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। आपको ये लिस्ट को रेगुलर बेसिस पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि हर 1 घंटे में इस लिस्ट को आप डाउनलोड करोगे और इस लिस्ट के अंदर में जो स्टॉक्स आ रहे हैं उसमें आप अपना टेक्निकल चार्ट यूज करके एंट्री एग्जिट का प्लान करोगे अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये सारे स्टॉक्स को मैं यहां पर कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मेरा एक टेम्पलेट बना हुआ है जिसके बारे में मैंने लर्न टू ट्रेड में सिखाया है। इस टेम्पलेट के अंदर में यहाँ डेली चार्ट है और ये है 75 मिनट का चार्ट। ठीक है, मैं सारे स्टॉक्स को यहां पर अभी पेस्ट कर देता हूं और याद रखिएगा आपको डाउनलोड करके ये स्टॉक लिस्ट के अंदर में काम करते रहना है बिकॉज नए नए स्टॉक्स इसमें ऐड होंगे। आपके रडार में वो स्टॉक्स रहने चाहिए। अब देखिए स्टॉक्स तो काफी आ गए, जो कुछ लोग कुछ स्टॉक्स इसमें भर चुके हैं। तो आपका होगा, हो सकता है आप बोले कि सर ये तो ऑलरेडी भर चुके हैं, तो अब मैं इसमें एंट्री मारूंगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है अनफेवरेबल हो। स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है अनफेवरेबल हो। बट मोमेंटम इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग का पहला फिलॉसफी है, जब स्टॉक अप स्विंग में है तब पार्टिसिपेट करो और जब स्टॉक डाउन स्विंग में है तब उसमें पार्टिसिपेट मत करो। तो स्विंग के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल जैसे आप स्टॉक देखिए, इसने प्रीवियस स्विंग हाई को यहां तोड़ा था 778 में और आज ही इस स्टॉक ने 812 का लेवल दे दिया। तो इसमें ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, तो मैं शायद इसमें अभी पार्टिसिपेट ना करूं, थोड़ा कूल ऑफ करने का इंतजार करता हूं। उसके बाद बीएससी, मेरा काम क्या है? मेरा काम है रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली इवेलुएट करना और उन स्टॉक में घुसना जहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और जहां पर ट्रेंड अपने फेवर में है। जैसे आप देखिए ये जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अंदर में RS55 पॉजिटिव है, RSI 50 के ऊपर है। तो 75 मिनट चार्ट के आधार पे भी अगर RS पॉजिटिव है और 75 RSI 50 के ऊपर है और ब्रेकआउट है तो फिर मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने में कोई चैलेंज नहीं है। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेस्ट का। ये देखिए क्वेस्ट, इसका स्विंग देखिए कितना प्यारा है। यहां पर इसने स्विंग हाई तोड़ा, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है और यहां पर इसने एक और ब्रेकआउट दिया, ये भी पॉजिटिव है। तो आपको कई बार ऐसे स्टॉक मिलेंगे जिस पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है।
तो हमें उन स्टॉक्स पे काम नहीं करना है। हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा कि मैं वो स्टॉक देखूं जिसमें EODRS जो है वो पॉजिटिव है, और 75 मिनट चार्ट के आधार पे जहां पर रिस्क रिवॉर्ड मुझे फिर भी फेवरेबल लग रहा हो, मैं उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करूंगा। जैसे MCX, अब देखिए इसने अभी एक यहां पर वापस से ब्रेकआउट दिया है। ओके, तो 5-7 ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 5-700, और अभी प्राइस चल रहा है 5-750। इसका मतलब इसमें कितना परसेंट का स्टॉप लॉस है? तकरीबन 1.5-2% का स्टॉप लॉस है। आने को इसके अंदर में 4-5% हो सकता है, 1.5-2% स्टॉप लॉस है। तो क्या इसमें पार्टिसिपेट हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। हीरो मोटर, ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बट अगेन इसका रिस्क रिवॉर्ड अपने को मेजर करना होगा। तो यहां इसने ब्रेकआउट दिया था, इसका स्टॉप लॉस टिपिकली ये स्विंग लो होना चाहिए। तो अगर हम इसको मेजर करें, यहां से यहां का अगर डिस्टेंस मेजर करें, तो ये तकरीबन 5% है। 5% स्टॉप लॉस के लिए अगर आपको 10% टारगेट करना है, तो पोजिशन कम से कम 5 से 7 दिन रहनी चाहिए। सी इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन हाउ लॉन्ग यू कैन कैरी द पोजिशन। अगर आप 1-2 दिन के लिए पोजीशन करते हैं तो बड़ा मूव आप नहीं कैप्चर कर सकते। जितना बड़ा मूव आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, उतने लंबी अवधि के लिए आपको पोजीशन को रखना पड़ेगा। ओके, श्रीराम फाइनेंस, इसका टिपिकल स्टॉप लॉस क्या होगा? लॉजिकल स्टॉप लॉस, ये कि स्ट्रॉन्ग हर पैरामीटर पे है। इसका लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो, ये लो बहुत ही करीब में है, तो थोड़ा अपने को डिस्टेंस करना पड़ेगा। 3%, 3% इज अ ग्रेट ग्रेट स्टॉप लॉस टू हैव, तो इस पे पार्टिसिपेट की जा सकती है। पॉलिसी बाजार, वाओ, इसका चार्ट देखिए। ये सारे स्टॉक्स जो अभी है ना, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जो कि काफी दिनों से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो इनमें पार्टिसिपेट करने में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रीजनेबल होता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक और स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम पैसा बना पाएंगे। तो पॉलिसी बाजार का टिपिकल स्टॉप लॉस होगा, माफ कीजिएगा, ये जो लो उसने बनाया था ये स्टॉप लॉस होगा, विच इज 2-2.5% का लॉस है। तो इसमें पार्टिसिपेट की जा सकती है। बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट हैं और अगर आप स्टॉक्स में काम करते हैं, तो ट्रेंडिंग सेक्शन जो स्टॉकेज का है, जो कि फ्री है, उसको यूज करके आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में डेटा डाल के आप चार्ट को एनालाइज करके, हमेशा चार्ट का 2 डायमेंशन होगा। एक होगा डेली चार्ट जो कन्विक्शन देगा कि हाँ पानी का भाव उसके फेवर में, और 2 आवरली चार्ट या 75 मिनट चार्ट, डिपेंड करता है आप किस टाइम होराइजन पे ट्रेड कर रहे हैं। कई लोग हाफ एन आवर चार्ट भी देखते हैं, बट आई थिंक 75 मिनट चार्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए। उसको देख के रिस्क रिवॉर्ड को इवेल्युएट करके, अगर 2 से 5% का स्टॉप लॉस है, तो आप उस स्टॉक के अंदर में पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं विद अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आशा है ये नॉलेज आपको पसंद आएगी और आप इसी तरीके से शेयर बाजार की लर्निंग जर्नी मेरे साथ अच्छे से बिता पा रहे होंगे। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड